आसिम मुनीर का टिकट कटा, अब कतर करेगा खेल, पाकिस्तान हुआ फेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। ईरान डील हॉर्मुज पर ट्रंप को अमीर पर भरोसा। ईरान अमेरिका युद्ध विराम को लेकर के चल रही बातचीत के बीच अब बड़ा कूटनीतिक ट्विस्ट सामने आया है। अब तक पाकिस्तान और उसके आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस बैक चैनल डिप्लोमेसी का बड़ा चेहरा बताया जा रहा था, लेकिन अब कतर की एंट्री ने पूरा समीकरण बदल दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक, कतर की एक नेगोशिएशन टीम शुक्रवार को सीधे तेहरान पहुंची, जो अमेरिका के साथ समन्वय में ईरान से बातचीत कर रही है। इसका मकसद युद्ध खत्म कराने और बाकी अटके मुद्दों पर अंतिम डील की कोशिश करना बताया गया है। यानी जिस बातचीत में पाकिस्तान खुद को सबसे बड़ा तुर्रम खा बना रहा था, वहां अब ट्रंप प्रशासन ने कतर पर भी भरोसा दिखा करके नया चैनल खोल दिया है। अब तक पाकिस्तान कोई डील नहीं करा पाया है और ये दिखाता है कि अमेरिका खाड़ी के दूसरे पक्षों की भी मदद ले रहा है। दिलचस्प बात तो ये है कि आसिम मुनीर खुद भी तेहरान पहुंचे हैं, लेकिन उसी समय कतर की टीम का पहुंचना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अब तक पाकिस्तान को इस बातचीत का इकलौता मध्यस्थ बताया जा रहा था, लेकिन कतर की सीधी एंट्री ने यह मैसेज दिया कि ट्रंप ने बैकअप चैनल भी खोल दिया है। यानी अगर पाकिस्तान के जरिए डील आगे नहीं बढ़ती तो कतर जैसे पुराने और भरोसेमंद अमेरिकी सहयोगी को मैदान में उतारा जा सकता है। कतर की एंट्री क्यों अहम है? सवाल ये है, कतर पहले भी गाजा युद्ध, अफगानिस्तान और कई पश्चिमी एशियाई संकटों में बैक चैनल मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है। कतर अमेरिका का मेजर नॉन नाटो एलाई है और इसे यहाँ अल उदैद एयर बेस मौजूद है, जो मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। हालांकि इस युद्ध में ईरान ने कतर पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे, जिससे उसकी एलएनजी सप्लाई को बड़ा नुकसान हुआ था। इसके बावजूद अब कतर फिर से बातचीत की मेज पर लौट आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान ने अब तक अच्छा काम किया है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि खाड़ी देशों के भी अपने हित हैं और अमेरिका सभी से बातचीत कर रहा है। यानी बयान भले संतुलित रहा, लेकिन मैदान में कतर की एंट्री ने संकेत दे दिया कि पाकिस्तान अकेला गेम नहीं चला रहा, हॉर्मुज भी बड़ा बना है अड़ंगा। बातचीत में सबसे बड़ा पेच सिर्फ परमाणु कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हॉर्मुज जल जमरू मध्य भी बना हुआ है। अमेरिका चाहता है कि समुद्री रास्ता पूरी तरह खुले, जबकि ईरान इसे अपनी रणनीतिक ताकत की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मार्को रूबियो ने यहां तक कहा कि अगर ईरान रास्ता नहीं खोलता तो अमेरिका को प्लान बी भी तैयार रखना होगा। कतर की वार्ता टीम तेहरान में मौजूद। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने, लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए एक समझौते को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए कतर की एक वार्ता टीम संयुक्त राज्य अमेरिका के समन्वय से शुक्रवार को तेहरान पहुंची। गाजा युद्ध समेत कई अंतर्राष्ट्रीय तनावों के मध्यस्थ के रूप में काम कर चुके कतर ने अब तक ईरान युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभाने से खुद को दूर रखा था। इस संघर्ष के दौरान उस पर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया था। अमेरिका ईरान शांति वार्ता की ड्राफ्ट में क्या है? जमीन, समुद्र और हवा सहित सभी मोर्चों पर तत्काल, व्यापक और बिना शर्तें युद्ध विराम, सैन्य, नागरिक या आर्थिक बुनियादी ढांचे को निशाना न बनाने की आपसी प्रतिबद्धता, सैन्य अभियानों और समाप्ति और मीडिया युद्ध पर रोक, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की सम्मान की प्रतिबद्धताएं, अरब खाड़ी, हॉर्मुज जल जमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में नौहवन की स्वतंत्रता की गारंटी, समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी और विवादों को सुलझाने के लिए एक संयुक्त तंत्र। लंबित मुद्दों पर बातचीत 7 दिनों के भीतर शुरू होगी। समझौते की शर्तों के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता के बदले अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाना। पाकिस्तान को अमेरिका ईरान शांति समझौते में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर रवाना हुए। पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी पहले से ईरान में है। इस बीच कतर की एक वार्ता टीम भी तेहरान में मौजूद है।